हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 200 प्लस क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। यानी यदि बच्चे के शरीर में थायरॉक्सिन की कमी है तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुकने लगता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर इसको बोलते हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता कौन सी तरंगों को? पराश्रव्य तरंगों को। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है, जल में इस स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। फिर नेक्स्ट है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रम में डोलोमाइट, लाइटर तथा प्रोनोकाइट। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन की। शुद्ध सोना की धातु होती है 24 कैरेट की। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। माने एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो वो है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होती है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत और इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। फिर अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। फिर भोपाल गैस कांड का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। नेक्स्ट है, सबसे लंबा कृमि होता है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियां हैं त्वरण, बल विस्थापन, संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती हैं लाल तथा बैंगनी रंग की। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अशुशक्ति के बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा।
विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, सीसा तथा टिन। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु का। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन तथा पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन का। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण है सीसा एवं टिन का। शुद्धतम सोना की शुद्ध धातु है 24 कैरेट की होती है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। फिर प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होती है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। फिर लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है जिंक की। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। फिर हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है ओ तथा ए बी, यानी ओ है सर्वदाता और सर्वग्राही है ए बी। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए के कारण। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 80 से 120। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के समान। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जांघ की, इसका नाम है फीमर। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना किडनी का काम है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से और इसी से पानी से डर भी लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तारों के टिपटिपाने का कारण है प्रकाश का वर्तन। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? वर्णांता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की कमी होती है 5.6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैशीन। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम।
अनुवांशिक के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है आर्किड्स रेफ्लेशिया का। स्तंभकंद, घनकंद, शकलकंद, प्रकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज और अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। रंग प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु छोटा बनता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।